आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण सी क्या है, समकोण है। मतलब एंगल जो सी की बात कर रहे हैं वो क्या दिया रहा है, समकोण। मतलब कि एक अगर आप त्रिभुज बनाते हो, इस त्रिभुज में कोण जो सी है इसको क्या लेना है, समकोण लेना है। क्या लेना है, समकोण। इसके बाद इस त्रिभुज सी को समकोण लेने के बाद हमें दिया गया है कॉट बी का मान। किसका मान दिया गया है, कॉट बी का मान। किसका मान, कॉट बी। तो कॉट बी का मान कितना दिया गया है, 1/√3। एक बटे कितना दिया है, √3 दिया हुआ है ना, 1/√3। देखो यहाँ पे बनाने के लिए आप उस तरीके से भी बना सकते हो जिसे क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला जो उस टाइप का होता है वहाँ से, जो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, मान सारणी वाला। लेकिन अभी क्या करना है, फिलहाल तो आपके पास मान सारणी नहीं है, तो हमको तो इसी विधि से काम करना है। तो इस विधि से काम करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, कॉट के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉट बी दिया है, दिया गया है कॉट बी बराबर 1/√3। कितना दिया हुआ है, 1/√3। अब देखो बी दिया है, मतलब बी कोण की बात कर रहा है। किस कोण की बात कर रहा है, बी। मान लो हमारे पास ये कोण क्या है, बी, और इसको मानना पड़ेगा ए। हो गया, ये सी समकोण होगा, बी हो गया, और ये ए हो गया। अब देखो कॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे क्या होगा, लंब। कर्ण कर दो, कॉट बी है, tan का होता है क्या, लंब बटे आधार। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब का मतलब होगा ये आधार हो गया, और नीचे क्या हो गया, लंब। नीचे क्या हो गया, लंब हो गया ना। अब चलो इस लंब के बारे में बात करते हैं। ये लंब है ना, लंब कितना दिया हुआ है, √3। देखिए ना, बी के सामने का भुजा ये है, तो ये क्या होगा, √3 हो गया। जो शेष भुजा बनता है वो क्या होता है, आधार। मतलब सर हमारे पास कर्ण ही नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण तो निकालना पड़ेगा। चलो तो कर्ण लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, √अंडर का लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा, आधार का स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे नीचे, लंब दिया हुआ है हमारे पास √3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब निकालिएगा आप, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 प्लस 1 का 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4। कितना आ गया, 2। हमारा जो कर्ण निकला ये कितना निकल गया, 2 निकल गया। कितना निकल गया कर्ण, 2। अब हमारे पास देख लो, एक तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे तो हमारा लंब है, ये लंब दिया गया है 3, आधार दिया गया है, ये कितना बताया गया है, 1, और आधार के बाद हमारा एक और चीज़ है, क्या है, कर्ण कितना निकाले हैं, 2 निकाले। कर्ण कितना निकाल दिए, 2। तो देखो 3 1 और 2, 3 1 और 2, ये हमारे निकाल गया सभी चीज़। तो लेकिन यहाँ पे जो लिखे 3, ये क्या है, रूट का 3 है। कितना है, रूट का 3 है। ये जो भूल गए थे, रूट का क्या है, 3 है। अब हमें सिद्ध करना है कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी, निकलना है ना। चलो सबका मान पुट करते हैं, यहाँ पे सिद्ध करेंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर है साइन ए इंटू साइन बी। हो गया। चलिए अब मान पुट कीजिए, कॉस ए का मान कितना होगा, कॉस ए के मान के लिए देखो इसका भी होता है क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो कॉस ए की बात करें तो एंगल ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, √3। ए के लिए क्या होगा, आधार √3, क्योंकि जिस एंगल के सामने की भुजा ये तो लंब होगा, तो आधार यही होगा। तो √3 कितना हो गया, आधार। नीचे आधार बटे कर्ण कितना दिया हुआ है सर, 2 दिया हुआ है, गुना कर दो। कॉस बी का मान बताइए, कॉस बी के लिए आधार कौन होगा, 1 हुआ ना। एंगल चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 अब बटे नीचे कितना हो जाएगा, 2। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर में ये दिया नहीं है। बराबर कर दो साइन ए का मान, साइन ए के लिए देखो साइन ए मतलब कौन ए होगा, ए के सामने के भुजा लंब होगा, लंब कितना हो गया, 1। कितना हुआ, 1। तो 1/2 गुने साइन बी की मान बात करता है, तो साइन बी किधर है,
साइन बी के लिए ये है ना, बी के लिए ये हो जाएगा क्या, लंब। हो गया √3 और कर्ण कितना है 2, लिख दिए। चलो ये हो जाएगा √3 है ना। अब बटे 2 दूनी के प्लस ये हो जाएगा √3 और 2 दूनी के 4। हो गया, ये बराबर करो ना, हो गया। ये दोनों क्या है, बराबर है। हो गया ना, बस यही निकालना तो था, जल्दी से नोट कर देते।